वेलकम टू जेपीएससी फंडा। आज हम लोग नेशनल इनकम पर एक क्वेश्चन हमने देखा था पिछले वीडियो में। आज हम लोग दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं कि ये ऐसा है क्वेश्चन, मतलब थोड़े 1 मिनट और, कि जैसे मतलब ना जब भी आप लिखिए थोड़ा सा गैप दीजिए। जैसे आप मान लीजिए एक पारा लिखे तो एक लाइन गैप दीजिए, सब हेडिंग पर एक प्रॉपर गैप दीजिए इस तरह से, ठीक है। उसके बाद जो नीट एंड क्लीन थोड़ा सा डायग्राम बनाइए। जो भी हो वो धीरे धीरे आप जब करेंगे तो अपने आप हाथ बैठ जाएगा, ठीक है। आपको देख के नहीं रखना है कि अरे कर लेंगे, ऐसा नहीं। जब तक आप लिखेंगे नहीं ना तब तक वहाँ फट फट आपका हाथ में आएगा ही नहीं मेंस के समय में, ठीक है। जो मेंस लिख रहे हैं या लिखे हैं उनको पता होगा ये चीज़। वहाँ क्लासिफिकेशन है तो कैसा फिगर बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, या प्रोस एंड कॉन्स है तो इस तरह से प्रोस कॉन्स एडवांटेज इस तरह से बनना चाहिए, ठीक है। कुछ फीचर्स दिखाना है तो ऐसे या इस तरह से, ठीक है। कुछ मान लीजिए गुण दोष बोलते हैं, कुछ मान लीजिए कि कारण दिखाना है 10 कारण तो ऐसे, ठीक है। ये आपको फट से आना चाहिए। अच्छा, ये एरो का डायरेक्शन भी बहुत है, इसी की जैसे बताते हैं कैसे। मान लीजिए कि कोल विद्रोह आप लिख रहे हैं, मान लीजिए इतिहास झारखंड हिस्ट्री में कोल विद्रोह, ठीक है। आप कोल विद्रोह लिख रहे हैं, कोल विद्रोह के कारण ऐसा लिखिए, ठीक है। वहीं प्रदूषण के कारण लिख रहे हैं तो ऐसा लिखना है, क्योंकि ये सब फैक्टर इसको लाया है प्रदूषण को, ठीक है। तो मतलब ये सब छोटा छोटा है, ये सब आप जानते ही होंगे या सीख जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा मायने भी नहीं रखता इतना। लेकिन नीट एंड क्लीन लिखिए, डायग्राम लिखिए, 40 मार्क्स का आप आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग जैसे एक देखते हैं, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम। जीएनपी का मतलब क्या सिग्निफिकेंस है ओवर जीडीपी, किस में, इन एसेसिंग द नेशंस एक राष्ट्र का इकोनॉमिक वेलबींग, मतलब राष्ट्र का जो क्या कहते हैं उसको, आर्थिक भलाई तो नहीं, यहाँ पे गलत थोड़ा सा हो गया, आर्थिक जो दशा है उसको मापने के लिए जीएनपी जीडीपी से ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ज़्यादा महत्व है जीएनपी का जीडीपी की तुलना में, देश की आर्थिक स्थिति को मापने के लिए चर्चा करें, ठीक है। और इसका इम्पैक्ट बताइए पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, पॉलिसी बनाने में इसका महत्व का चर्चा कीजिए, ठीक है। यहाँ लिखा भी है किसी देश की आर्थिक भलाई, भलाई तो नहीं होगा, ठीक है, आर्थिक दशा का आकलन करने और नीति निर्माण के लिए इसके निहितार्थों में सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राष्ट्रीय उत्पाद के महत्व पर चर्चा करें। मतलब यहाँ पर है कि किसी भी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का जो स्तर है उसको मापने के लिए जीएनपी जीडीपी से ज़्यादा अच्छा है, और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी इसका योगदान है, उसी पर चर्चा करना है, ठीक है। तो जैसे जीडीपी जीएनपी का हम लोग लिखेंगे 100 वर्ड्स, 100 से 100 वर्ड्स, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, ठीक है। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करते हैं कैसे, डोमेस्टिक, सॉरी एक सेकेंड, हमें बताया था कि जीडीपी क्या होता है, वही फिर डेफिनेशन, फिर साइमन कजनेट्स या अल्फ्रेड मार्शल का आपको ये लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद जीडीपी से जीएनपी में जाने के लिए क्या करना पड़ता है भैया, हाँ, एनएफआईए का रोल, ठीक है, एनएफआईए का रोल ये। उसके बाद एनएफआईए लिखने के बाद आपको जीडीपी वर्सेस जीएनपी थोड़ा सा लिखना है, ये कहाँ पर हो रहा है देश के टेरिटरी के अंदर, ये कौन कर रहा है, ठीक है। इन रिस्पेक्टिव द टेरिटरी कहाँ और कौन का डिफरेंस हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, पहला या दूसरा लेक्चर में ये हो गया, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन हो गया आपका, ठीक है, बढ़िया इंट्रोडक्शन 100 वर्ड्स में हो आपका हो गया, 100-150 वर्ड्स। उसके बाद हम लोग बॉडी पे आएंगे, सिग्निफिकेंस, ठीक है। कैसे लिखेंगे कि जैसे क्यों जीएनपी अच्छा है जीडीपी से, क्योंकि जीडीपी में रिमिटेंस एनएफआईए का रोल नहीं होता है जीडीपी में। जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी से एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब जो शुद्ध कारक आय है विदेशों से अर्जित आय, उसको हम लोग सकल घरेलू उत्पाद से घटाते हैं,
तो हमको क्या मिलता है, जीएनपी। तो रेमिटेंस का रोल आ गया। आपको पता ही है कि जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के, इंडिया के काफ़ी लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं, वहाँ से हमें रेमिटेंस मिलता है, तो उसको अकाउंट करता ही है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि जीएनपी अकाउंट करता है रेमिटेंसेज सेंड बाय सिटीजन्स वर्किंग इन अब्रॉड। ठीक है, ठीक है, हमारा एक लार्ज डायस्पोरा है जो हमें रेमिटेंस भेजता है। आप अगर पिछले साल या इस साल का अगर इंडियन एक्सप्रेस या कोई न्यूज़पेपर देखते हैं तो उसमें लिखा है कि इंडिया का जो रेमिटेंस है डायस्पोरा का बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, ये चीज़ आप लिखिए। ठीक है, उसके बाद उसमें एक आप एग्जांपल भी दे सकते हैं कि जैसे इंडिया और फिलीपींस का जो मतलब रेमिटेंसेस है हाउस होल्ड कम का, वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक वेलबींग को के लिए एक मतलब वन ऑफ द फैक्टर्स है, कारक है, एक कारक है उसमें से, बहुत कारकों में से। तो ये हो गया इनकॉर्पोरेशन रेमिटेंस, जो जीडीपी में नहीं होता है, जीएनपी में होता है। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अर्निंग। ठीक है, ये कैसे, ये देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए जीडीपी में क्या होता है, द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय हुम, माने वस्तु और सेवा का माप, लेकिन वो उत्पादन किसके द्वारा, विद इन बाउंड्री, मतलब एक क्षेत्र में, देश के क्षेत्र में, किसके द्वारा, विदेशियों से भी द्वारा और देश के लोगों के द्वारा भी, देश की विदेशी कंपनियां और देश की कंपनियां दोनों के द्वारा, फॉरेन प्लस इंडियन। ठीक है, तो मान लीजिए कोई चाइनीज़ कंपनी टॉयज़ बना रही है इंडिया में, तो ये जीडीपी में तो आ जाएगा, लेकिन क्या ये हमारे देश के लिए कोई वेलबिंग है? ये तो अपना पैसा लेके चला जाएगा टैक्स देने के बाद। लेकिन जीएनपी में जैसे यहाँ जो इंडिया की कंपनी है वो बाहर में जो कमाई कर रही है, और बाहर की कंपनी है जो इंडिया में कमाई कर रहे हैं, उसका जो माइनस होता है, ठीक है, उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो वही ना शुद्ध है कि भाई हमने 10 रुपया कमाया बाहर में और बाहर के लोग यहाँ आके 20 रुपया कमाए, तो -10 ही हम कमाए ना। तो ये चीज़ हो गया, ये इनकॉर्पोरेट करता है। ठीक है, तीसरा क्या है, इनकम, नेशनल इनकम पर्सपेक्टिव से, जब कंपनी जो बाहर में है, ठीक है, मतलब जो सिटीजन्स या कंपनी है और कंपनीज जो बाहर कमाती है और देश के भीतर में भी, ये दोनों को मापता है जीएनपी, जीडीपी नहीं मापता है, इसलिए ये ज़्यादा इकोनॉमिक वेलबींग को दर्शाता है। ठीक है, फिर कॉम्परेटिव एनालिसिस के लिए, इंटरनेशनल जो कंपैरिजन है उसके लिए जीएनपी ज़्यादा बेटर है। क्यों? बाहर के लोगों का हमारे देश में क्या योगदान है और हमारे देश का बाहर में क्या योगदान है, इसको कंपेयर करता है यहाँ जीएनपी, जीडीपी नहीं करता है। सिर्फ एनएफआईए के पॉइंट्स के अनुसार ही ये चारा पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि जीडीपी से जीएनपी को एनएफआईए ही डिवाइड माइनस करके निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका सिग्निफिकेंस हो गया, उसके बाद इम्प्लीकेशन इन पॉलिसी फॉर्मेशन, मतलब नीति निर्धारण में क्या जीएनपी का योगदान है। ठीक है, रेमिटेंस के यूटिलाइजेशन अभी हम लोग देख लिए। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट देखेगी कि भाई कितना रेमिटेंस आ रहा है, कितना बाहर से पैसा आ रहा है। ठीक है, जो बाहर में लोग रहते हैं इंडिया के, उसके आधार पर एक मतलब पॉलिसी निर्धारित कर सकती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बांग्लादेश है या नेपाल है, उन्होंने कुछ प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है फॉर मीन्स कि ये रेमिटेंस को यूटिलाइज करके कुछ हेल्थ सेक्टर या हेल्थ में या मतलब कुछ और सेक्टर में इसको कैसे लगाएं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि इनकरेजिंग आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट है ना,
इंडियन फर्म्स को क्या है, इंडियन फर्म्स को के लिए एक स्पेशल पैकेज बना सकती है, स्पेशल स्कीम बना सकती है कि भाई आप बाहर में इन्वेस्ट करो फॉरेन कंट्रीज़ में, ठीक है, हम सपोर्ट करेंगे, उससे जो मतलब पैसा आएगा वो हमारे मतलब देश की इकोनॉमिक वेलबींग के लिए खर्च होगा। तो वो एक चीज़ आ सकता है पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद ट्रेड डेफिसिट, मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी बना सकती है, एफपीआई फॉरेन सॉरी एफडीआई, एफपीआई जो बाहर के लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करें, ठीक है, उसके लिए एक पॉलिसी बना सकती है, जैसे ऑटोमेटिक रूट हो गया, ठीक है। इस तरह के कुछ जो जो एफपीआई का स्कोप है उसको बढ़ा सकती है या एफडीआई का, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगा और एक ग्लोबल जो हमारा कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, ये वाला पॉइंट देख लीजिए कि जैसे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम रिसोर्सेज, जो इनकम सोर्स है उसका मतलब विस्तार, ठीक है। गवर्नमेंट ये कर सकती है टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए कुछ पॉलिसी बना सकती है, या मान लीजिए कि मतलब कुछ आउटसोर्सिंग कर सकती है, ठीक है। इस तरह का पॉलिसी बना सकती है। जो भी खर्चा बाहर और अंदर मतलब एनएफआईए से रिलेटेड है उसके रिकॉर्डिंग जो पॉलिसी बनेगा वो इसको इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है, इस चारों को। तो इस तरह से दो चीज़ हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन में हम लोग लिख सकते हैं कि भाई जो दोनों है जीडीपी एंड जीएनपी दोनों ही आवश्यक मतलब इंडिकेटर है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के लिए। उसके बाद मतलब जीएनपी इंक्लूड करता है एनएफआईए शुद्ध जो कारक है उनका जो आय है उनको उसको जीएनपी में हम लोग इंक्लूड करते हैं, इसलिए यह ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देता है इकोनॉमिक वेलबींग के लिए, ठीक है। उसके बाद पॉलिसी जो फॉर्म करते हैं अंडर द मीन्स विद द हेल्प ऑफ जीएनपी, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के द्वारा के को लेकर जो हम लोग पॉलिसी फॉर्मेशन करते हैं वो स्ट्रेटेजिकली ज़्यादा लेवरेज रहता है, क्योंकि इसमें रेमिटेंस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इत्यादि को लेके की काम किया जाता है, ठीक है। ये हम लोग लिख देंगे तो यह मोटा मोटी हम मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये 100 से 150 ये आपको 450 मतलब 400 वर्ड्स में ये लिखा जाएगा, 100 वर्ड्स में ये लिखा जाएगा। तो ये 600 वर्ड 650 वर्ड में आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग देखेंगे बाद के जो दोबारा हमारा आएगा, आप लोग भी इसको बढ़िया से एक बार पढ़िए कि जैसे है ना, ये क्वेश्चन आया नहीं है, ये क्वेश्चन आ सकता है कमिंग ईयर्स में कि भाई जीडीपी इज़ नॉट ए गुड मेजर ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ और वेलबींग, ठीक है। सजेस्ट सम अल्टरनेटिव मेथड टू ब्रिज द गैप लेफ्ट बाय द जीडीपी इन वेलफेयर मेजरमेंट, ठीक है। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, आर्थिक स्वास्थ्य या खुशहाली का एक अच्छा माप क्यों नहीं है? कल्याणकारी माप में सकल घरेलू उत्पाद द्वारा छोड़े गए अंतर को मिटाने के लिए कुछ वैकल्पिक तरीके उपाय, ठीक है। ये हम लोग बाद में देखेंगे। अभी के लिए ये दो क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और आपसे मतलब रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, थोड़ा सा लोगों तक पहुंचाइए, हमको मोटिवेट कीजिए, ठीक है। मैं उतना प्रोफेशनल यूट्यूबर तो हूँ नहीं, तब भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा बोलने में मुझे परेशानी होती है बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। लेकिन हाँ, जो हम दे रहे हैं इससे ज़्यादा आपको जेपीएससी में नहीं पूछने का, तो कुछ भी पूछा जा सकता है पीएससी में, बट जो अभी तक पैटर्न आ रहा है आप अटैम्प्ट ले सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ज़्यादा विद्वान बनने का कोई ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स में इतना पहाड़ खड़ा हो जाएगा, और इकोनॉमिक्स क्या कोई भी सब्जेक्ट में जब आप मेंस के लिए जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा लिखे क्या। 40 नंबर का आंसर लिखना, इतना सारा फैक्ट्स, कहाँ फिगर बनाना है, कैसे फ्लोर चार्ट बनाना है, डायग्राम बनाना है, कहाँ कौन सा स्टेटमेंट देना है, तब ना 40 नंबर आपका सजेगा। लिखने का तो ये सब क्वेश्चन 200 वर्ड्स में भी लिखाएगा, लेकिन लिखना आपको 40 में है, ठीक है। तो मैं अपना कोशिश कर रहा हूँ,
2-3-4 साल का मेरा मेहनत है। बाकी देखिए, बाकी भगवान की मर्ज़ी, आप लोगों की मर्ज़ी, आप इसको देखिए किस तरह से हम लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।